सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्रेजेंट 2+√3 ऑन नंबर लाइन। ये बिल्कुल अल्टीमेट क्वेश्चन है, बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन है, शायद ऐसा क्वेश्चन आपने कभी पहले किया नहीं होगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2+√3 और नंबर लाइन को कैसे शो करें। सो बेसिकली देखा जाए तो अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो आपको पता है कि ये तो 2 है और √3 की वैल्यू होती है 1.732। सो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा 3.732। इट मीन्स क्या होना है आपका, इसका मतलब ये है 2+√3 विल बी फॉल बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में तो होगा, देख लो खुद, इसकी वैल्यू 3.732 है। सो करेंगे कैसे, बहुत आसान है। क्वेश्चन दिखने में तुम्हें हार्ड लग रहा होगा पर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि पहले भी किया है, कई बार किया है। अब 2 तो पहले बना दो, यहाँ पे 0 अज्यूम कर लो, ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3, ये 4। आपने यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट तो बना दी, ठीक है। 2 यूनिट कैसे बनाना है, 2 यूनिट बनाने के लिए आप 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो, तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर एक तरीके से। क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेंटीमीटर वर्ड यूज नहीं करता, मैं यूनिट वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो तुम 1 यूनिट इक्वल टू कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 यूनिट ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, मुझे √3 ड्रॉ करना है। अब आपको √3 ड्रॉ करना मैंने अपने पहले की क्लासेस में अच्छी तरह सिखाया है कि √3 ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करना है। ये बता रखा है ना मैंने, √3 ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि 3 का मतलब होता है आपका 2+1। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, चलो पूरा कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है, क्या पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² = p² + b²। h कितना है यहाँ पे, h है यहाँ पे √3 होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, p कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। जैसे तो यहाँ पे फिर से √2 फाइंड आउट करना है। √2 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सो √2 फाइंड आउट करना है। तो अब आपको देखो, यहाँ तक तो 2 तो निकल गया, आप यहाँ से शुरू नहीं करोगे, यहाँ से यहाँ तक तो 2 निकल चुका। अब आगे का जो √3 है वो आपके यहाँ से शुरू होगा, समझ में आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 यूनिट तो पहले ले लिया आपने, ये 1 यूनिट बेस वाला, बेस या परपेंडिकुलर कुछ ही बोलो, और इस पे मुझे अब 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री ड्रॉ करना मैंने अपने पिछले क्लास में सिखा रखा है आपको। इसको आप मान लो, इसको तो तुमने ये 0 मान लिया, ये मान लो आपका A है, ये B, और आपने यहाँ पे कट लगा दिया 1 यूनिट का। 1 यूनिट का क्यों कट लगाया, 1 यूनिट का कट इसलिए लगाया ताकि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकूं। जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, आपने इसको इससे मिलाया, ये आपका बन गया √2, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, ये 90 डिग्री बन चुका, मुझे √3 चाहिए। आपको मैंने √3 पहले समझाया रखा है कैसे बनाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इस पर √3 ड्रॉ कर दो। √3 ड्रॉ करने के लिए देखो, इसको तो बेस मान ही लिया मैंने, देखो ये बेस आ ही गया, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो फिर से मुझे 90 ड्रॉ करना पड़ेगा। कर दिया मैंने। अब इसको B मान लिया और इसको मान लो C यहाँ कहीं, ठीक है। अब मुझे कितना इस पे और इंटरसेक्ट करना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इंटरसेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा 1 यूनिट का, ताकि √3 बन जाए। तो 1 यूनिट इंटरसेक्ट हो गया इस तरीके से, ये आ गया आपका √3। अब जैसे कि आपको मैंने बता रखा है, इसको D मान लो, D से लेकर ये जो E है यहाँ तक मेजर कर लेना, और यहाँ पे मेजर करके इस D को सेंटर अज्यूम करते हुए आप एक क्या करोगे, आर्क ड्रॉ करोगे जो इसको F पर कट करे, और यही आपका क्या बन गया, √3। √3 बनाना मैंने पहले भी सिखा रखा है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि 0 से स्टार्ट ना करके मैंने 2 से किया है। 2 से इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2 के आगे √3 है। तो देख लो, ये 2 तो पहले ही था,
√3 और आ गया। सो अल्टीमेटली आपका 0 O से लेकर F तक में कितना बन गया 2 + √3, इतना सा है। √3 मैंने पहले ही बनाना सिखाया ना तुम लोगों को बेटा, कुछ नहीं करना, बस वो 2 + √3 बोला ना, तो 2 तो हमने यहाँ पे ले लिया और √3 यहाँ से बना दिया। √3 बनाने का तरीका पहले भी समझा रखा है और अभी दोबारा बता दिया आपको। मेरी पुरानी जो क्लासेस है उसको अगर गौर करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसका, डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर और नंबर लाइन। रैशनल नंबर नंबर लाइन पे शो करने का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अगर कभी ऐसा है √50 को नंबर लाइन पे शो करो, देखो मैं हर तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुमको। तो √50 का मतलब हो गया अंडर रूट में 25 + 25 स्प्लिट करूंगा तो अब इस 25 का मतलब क्या होता है, चलो एक बार 50 ही कर लेते हैं। तो ये 50 वाला 25 + 25। सो अगर मैं इसका रूट करूंगा तो देखो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये b² और ये p² हो गया, ये आपका b² आ गया, ये p² आ गया और ये क्या आ गया आपका h, और इस पर रूट आ गया ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से। इसकी तरह जो समझा रहा था अभी, कुछ नहीं करना। आप देखो ये बेस भी 5 है और ये भी 5 है, क्या परपेंडिकुलर। तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी एक लाइन -∞ से +∞। अब आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गैप ले लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लोगे तो नोटबुक में आएगा नहीं। ये 5 तो मैंने यहाँ से बेस बना लिया और 5 मुझे ड्रॉ करना है इसका, यहाँ पे भी 5 यूनिट मैं कट कर दूंगा। अब इसको इससे मिला देंगे, जैसे मिलाऊंगा देखो ये 5 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया, यहाँ पे ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, बेस परपेंडिकुलर दोनों को मिला करके इस पे कितना आ जाएगा √50। फिर वही यहाँ से इसको मेजर करो, इसको आपने A मान लिया, इसको B, इसको आपने और यहाँ से इसको मेजर किया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से आपने इसको मेजर किया और यहाँ पे उतना ही रेडियस ड्रॉ कर दिया, √50 आ जाएगा। इस तरह से √50 में मैंने तुमको ड्रॉ करना सिखा दिया। कुछ भी नहीं है, सब सारे सेम है, मैं तो कह रहा हूँ सारे ही सेम है। √50 और नंबर लाइन को शो करना है। √50 और नंबर लाइन की जगह आपको ऐसे कह सकते हैं ड्रॉ 5√2 और नंबर लाइन। तो 5√2 और नंबर लाइन है, तो देखो 5 अगर रूट के बाहर आ जाता है तो ये रूट के अंदर जाकर के फिर से पेयर बन जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर से देखो अल्टीमेटली √50 आ गया। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 5√2 बोले चाहे √50 बोले, बात बरोबर है। सो मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए। नंबर लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे रैशनल वाले, देखो ये 2 या 3 मार्क्स में आता ही आता है। तो आपको मैंने हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट देख करके समझ जाऊंगा किस क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ताकि आप लोगों को समझ में। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ खत्म करता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।